हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम साइंस का फोर्थ पार्ट लेने जा रहे हैं और जो लोग को हमारे तीन पार्ट नहीं देखे हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, उसमें तीनों पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैंने कराया है, तो उसे आप देख सकते हैं। तो आज हम साइंस का फोर्थ पार्ट ले रहे हैं और क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रमुख विटामिनों के रासायनिक नाम और उसकी खोजकर्ता। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि विटामिन ए की खोज कब की गई थी? 1913 में। और इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए की खोज 1913 में की गई थी और इसका रासायनिक नाम है रेटिनाल। क्या है? रेटिनाल। रेटिनाल। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन है कि विटामिन बी वन यानी 1910 में खोज की गई थी और इसका रासायनिक नाम है थायमीन। क्या है? थायमीन। ठीक। अगला है विटामिन बी टू ये कब खोज की गई थी? 1920 में और इसका रासायनिक नाम है आपका राइबोफ्लोविन। फ्लेविन। ठीक। और विटामिन बी थ्री 1936 में खोज की गई थी और इसका रासायनिक नाम है हमारा नियासिन। क्या है? नियासिन। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन बी5 ये 1931 में इसकी खोज की गई थी और इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या? पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक। यानी विटामिन बी5 1931 में खोज की गई थी और इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। और अगला क्वेश्चन है कि विटामिन बी सिक्स 1934 में खोज की गई थी और इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन। और अगला क्वेश्चन है कि विटामिन बी सेवन की भी खोज 1931 में की गई थी, क्योंकि विटामिन बी और बी7 एक ही साथ खोज किया गया था 1931 में। और इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। क्या है? बायोटीन। ठीक। और इधर है विटामिन बी ट्वेल्व कब 1926 में इसका खोज किया गया था और इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। ठीक है, साइनोकोबालामिन। क्या है? साइनोकोबालामिन। और विटामिन सी की खोज 1920 में की गई थी और इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन डी की खोज भी 1920 में की गई थी और विटामिन डी का 1920 में की गई थी। इसका कैल्सीफेराल। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेराल। क्या है ये? कैल्सीफेराल। क्या है? कैल्सीफेराल। हम इस पर दो तीन क्वेश्चन और है, उसको भी करा देते हैं। अगला है कि विटामिन ई का खोज कब किया गया था? ये 1922 में। कब किया गया था? 1922 में। और इसका रासायनिक नाम जो है टोकोफेराल। क्या है? टोकोफेराल। ठीक। और विटामिन के भी हमारा जो इसका 1929 में खोज किया गया था। कब किया गया था? 1929 में। और इसका जो रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन। और विटामिन के
की खोज कब किया गया था? 1929 में, और इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। अब हम लोग पढ़ लेते हैं विटामिनों की कमी से होने वाला रोग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन की कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी। ठीक, और विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है हमारा रोग? बेरी। क्या होता है? बेरी। और विटामिन बी टू से क्या होता है? किलोसिस, त्वचा का फटना। किलोसिस, त्वचा का फटना। किलोसिस एक प्रकार का डिसीज होता है। और अगला है कि विटामिन बी3 मंदबुद्धि, बालों का सफ़ेद होना। क्या होता है? मंदबुद्धि, बालों का सफ़ेद होना। बालों का सफ़ेद होना, ये विटामिन बी3 की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन बी3 से। विटामिन बी5 की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है त्वचा या दांत, इसे कहते हैं पेलाग्रा। इसको त्वचा या दाद, स्किन डिसीज है ये। और अगला है कि विटामिन बी6 की कमी से कौन सा रोग होता है? यह होता है एनीमिया, चर्म रोग। एनीमिया और चर्म रोग। ठीक, और विटामिन बी7 की कमी से कौन सा रोग होता है? यह होता है लकवा, शरीर में दर्द। लकवा, शरीर में दर्द। और विटामिन बी12 के कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त क्षीणता और पांडु रोग। रक्त क्षीणता और एक होता है पांडु रोग। ठीक, और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से होता है स्कर्वी, मसूड़े का फूलना। स्कर्वी, मसूड़े का फूलना। ये किसकी कमी से होता है? ये आपका विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स और होता है ऑस्ट्रियोमलेशिया रोग। मलेशिया एक प्रकार का ये भी डिसीज होता है। और अभी दो और रह गया है, ये हमारा विटामिन ई और विटामिन के की कमी से, तो हम उसको भी लिख देते हैं। और अगला है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए ऊपर लिखे हैं। तो विटामिन ई की कमी से होता है नपुंसकता या बाध्यता। नपुंसकता या इसको कहते हैं बाध्यता। और विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का न बनना। क्या होता है? रक्त का थक्का न बनना। रक्त का थक्का न बनना। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न बनना। ये इसी तरह हम आप लोगों को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टू पार्ट साइंस का लेते आएंगे। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हम अगला क्वेश्चन और एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।